नमस्कार, मैं हूं प्रिया और स्वागत है आपका कृषि जागरण में। चलिए डालते हैं नजर अंतर्राष्ट्रीय कृषि से जुड़े विशेष खबरों पर। गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे पड़ोसी देश श्रीलंका में महंगाई आसमान छू रही है। हालत ये है कि 1 किलो चावल की कीमत 500 रुपए तक पहुंचने के आसार है। स्थानीय मिल मालिकों की माने तो 1 किलो चावल की कीमत बढ़ाकर 500 रुपए प्रति किलोग्राम हो सकती है। फिलहाल श्रीलंका में 1 किलोग्राम वडापथु किस्म के चावल की कीमत 200 रुपए है। दरअसल इस वक्त श्रीलंका में महंगाई का स्तर इस साल शुरुआत से अब तक के सबसे उच्च स्तर को छू रहा है। लिहाजा दिन ब दिन रोजमर्रा की जरूरी चीजों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में पहले स्थान पर डेनमार्क, दूसरे स्थान पर ब्रिटेन, वहीं तीसरे और चौथे पर फिनलैंड और माल्टा है। इसमें क्लाइमेट चेंज, बायोडायवर्सिटी, फिशरीज, हवा की गुणवत्ता, कचरा प्रबंधन, स्वच्छ पानी, जल संसाधन और कृषि जैसे पैमानों पर नंबर दिए गए। भारत केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने बुधवार को एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 को खारिज कर दिया, जिसमें भारत को 180 देशों की सूची में सबसे निचले स्थान पर रखा गया है। आपको बता दें, भारत से पहले नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश, सऊदी और म्यांमार जैसे देशों का नाम भी है। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसी ने कहा है कि भारत द्वारा प्रधान अनाज के निर्यात पर रोक लगाने और यूक्रेन में रूसी आक्रमण के बाद कम उत्पादन संभावनाओं के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गेहूं की कीमतों में उछाल आया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गेहूं की कीमतें लगातार मई और जून में 5.6% बढ़कर पिछले साल के अपनी रेट से औसतन 56.2% ज्यादा हो गई है और मार्च 2008 के उच्च स्तर रिकॉर्ड से केवल 11% नीचे है। उत्तरी क्षेत्र में फिर मिली केले की झाई रोग। केले की झाई के रूप में जाना जाने वाला पौधा रोग उत्तरी क्षेत्र में फिर से पाया गया है। रोग के 3 साल बाद इसे आधिकारिक तौर पर ऑस्ट्रेलिया से मिटा दिया गया था। एंटी फार्मर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव पॉल बर्ग ने कहा है कि हाल ही में डार्विन के दक्षिण में बैचलर रीजन में एक ग्रामीण आवासीय संपत्ति पर इस बीमारी की पुष्टि हुई थी। बर्ग ने कहा कि बीमारी के साधन या मुमकिन प्रचार का निर्धारण करना जल्दबाजी होगी। केले की झाई पत्तियों और फलों को धब्बेदार बना देता है और छूने पर एक सैंडपेपर महसूस होता है। रोग फलों की गुणवत्ता और पैदावार को काफी कम कर देता है। इस बीमारी को ऑस्ट्रेलिया के $50 करोड़ के केला उद्योग के लिए एक बड़े खतरे के रूप में देखा जा रहा है। दक्षिणी ब्राजील क्षेत्र में चीनी का उत्पादन कुल 2.17 मिलियन टन होने की उम्मीद है। 8 जून तक के इनसाइट को देखते हुए इस साल 18% की कमी सामने आई है। साथ ही चीनी उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले गन्ने का अनुपात 1 साल पहले के 46% से कम होकर 42 होने की उम्मीद है। ब्राजील के उत्पादकों ने फसल के शुरुआती चरणों के दौरान इथेनॉल की हाल की उच्च कीमत का लाभ उठाया था, लेकिन मिलों के लिए फसल के दूसरे आधे साल के दौरान अपने चीनी उत्पादन को ज्यादातर करने के लिए अभी लंबे समय लगने की उम्मीद है। आज के लिए बस इतना ही। आगे की अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे यानी कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।